कालापुर गांव जबलपुर के पास। अमावस की रात। हवा में ठंडक थी, लेकिन रामलाल के मन में आग जल रही थी। उसकी पत्नी सावित्री बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। डॉक्टर ने कहा था, दवा महंगी है और समय कम है। एक दिन रामलाल जंगल जाता है लकड़ियां लेने के लिए। लकड़ियां लाते लाते उसे रात हो जाती है। रामलाल जंगल से लकड़ियां ला रहा था। पैर थक चुके थे, वो धीरे धीरे चल रहा था। हे भगवान, आज तो लकड़ी लाते लाते रात हो गई है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता जाता है। अचानक उसके रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ आया। लोग कहते थे यहाँ भूत बसते हैं, पर उसे आज रात वहाँ एक साधु बैठा दिखाई देता है। उसका शरीर पतला, चेहरे में तेज चमक थी, हाथ में काला थैला, आंखें जैसे जल रही हों। उसे डर लग रहा था, फिर भी वो बोला, बाबा, आप यहाँ इतनी रात में? क्या आप कोई सिद्ध पुरुष हैं? आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? साधु ने धीरे से सिर उठाया, आवाज गहरी जैसे कुएं से आ रही हो। रातें ही सच्चाई दिखाती हैं रामलाल, दिन में सब मुखौटे पहनते हैं। तू क्यों इतना टूटा हुआ है? बोल, क्या चाहता है? धन, स्वास्थ्य या सिर्फ एक उम्मीद? रामलाल घुटनों पर बैठ गया, आंसू बहने लगे। बाबा, मेरी सावित्री मर रही है। कैंसर जैसी बीमारी ने उसे खा लिया है। जमीन बंजर है, कर्जदार हर रात दरवाजे पर चिल्लाते हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। क्या कोई रास्ता है, कोई जादू, कोई दुआ जो मेरी बीवी को बचा सके? साधु चुप रहा, फिर थैले से एक काला लाल बीज निकाला। वो बीज ठंडा था, जैसे बर्फ से बना हो, लेकिन अंदर से हल्की लाल चमक आ रही थी, जैसे खून में डूबा हो। ये लो, ये जादुई रक्त बीज है। इसे बोओगे तो एक रात में पेड़ बन जाएगा। उसके फल खाने से बीमारी मिटेगी, धन आएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुन ले अच्छे से रामलाल, इसकी कीमत है एक प्राण। अगर कोई लालची इसे छू लेगा या अगर कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा तो वो प्राण तेरा ही होगा। और इसका एक रक्षक है, वो कभी सोता नहीं। वो तुझे देख रहा है, वो तुझे जानता है। ऐसा कहकर साधु ने उस रक्त बीज को रामलाल को दे देता है। रामलाल ने कांपते हाथों से बीज लिया। बाबा, मैं लालच नहीं करूँगा। मैं सिर्फ सावित्री को बचा लूँ। ये मेरी कसम है, मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगा। ऐसा सुनकर साधु मुस्कुराता है। साधु की मुस्कान डरावनी थी। कस्में आसान होती हैं, पर निभाना मुश्किल। जा, और याद रख, रात को खेत में मत जाना। जब तक वो ना आए, वो आएगा और वो तुझे आजमाएगा। रामलाल घर लौटा। बीज को सीने से लगाया। अगली रात रामलाल खेत जाता है। रामलाल ने खेत के सबसे अंधेरे कोने में बीज बो देता है। जैसे ही बीज मिट्टी को छुआ, हवा रुक गई, बादल छा गए, बिजली कड़की। रामलाल डर के मारे घर चला गया। रामलाल सो रहा था। अचानक रात के 2 बजे रामलाल जागा और खिड़की से देखा, एक सफेद खरगोश खेत में खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल जैसे खून टपक रहा हो। वो बीज के ठीक ऊपर बैठा था और धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था। रामलाल को उसका मंत्र पढ़ना सुनाई दे रहा था। रामलाल बाहर निकला। पैर कांप रहे थे। तू कौन है? मेरे खेत में क्या कर रहा है? जा यहाँ से। खरगोश ने मुड़कर देखा। उसकी आवाज ठंडी, गूंजती हुई, जैसे हजारों साल पुरानी। मैं रक्षक हूँ रामलाल। साधु ने मुझे 300 साल पहले इस बीज से बांध दिया था। मैं दिन रात इसी की रखवाली करता हूँ। तूने इसे बोया है तो अब तू मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सुन ले, अगर तू लालच करेगा
या अगर कोई और इसे छूने की कोशिश करेगा तो मैं पहले तुझे मार डालूंगा, क्योंकि शाप ऐसे ही टूटता है, लालच से। रामलाल पीछे हटा। मैं सिर्फ अपनी बीवी के लिए इस बीज को उगाना चाहता हूँ। सावित्री मर रही है, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस वो ठीक हो जाए। मैं ईमानदार हूँ। खरगोश ने आंखें सिकोड़ी। ईमानदारी की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कल रात ठाकुर बलदेव सिंह आएगा। उसे खबर लग गई है। उसके जासूसों ने उसे ये खबर दे दी है। उसके पास बंदूकें हैं, आदमी हैं और लालच है। वो बीज उखाड़ लेगा। अगर वो सफल हुआ तो मैं तुझे शिकार बनाऊंगा। तू तैयार है इस लड़ाई के लिए? रामलाल की आवाज कांप रही थी। मैं क्या करूँ? मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, ना बंदूक ना ताकत। तू अकेला नहीं, मैं हूँ, लेकिन मुझे तेरी हिम्मत चाहिए। अगर तू डरा तो शाप जीत जाएगा। रात को छिपकर रहना, मैं उसे भटकाऊंगा, लेकिन आखिरी बार तुझे करना होगा। तुझे अपना खेत बचाना होगा और मुझे भी। अगली रात आसमान काला था। ठाकुर बलदेव सिंह और उसके गुंडे मशाले लेकर आए। ठाकुर की आवाज गूंजी। रामलाल, बाहर निकल। मैं जानता हूं तूने कोई जादुई चीज छिपाई है। वो बीज मेरा होगा। जिसे मिलेगा वो गांव का सबसे अमीर बन जाएगा। रामलाल घर में छिपा था। उसका दिल धड़क रहा था। अचानक खरगोश बाहर निकला। अब वो बड़ा हो गया था, आकार में एक छोटे कुत्ते जितना। शरीर धुएं से ढका, आंखें जल रही थीं। खरगोश गरजा। रुक जा बलदेव, ये बीज तेरा नहीं, ये गरीब की आखिरी उम्मीद है। लौट जा, वरना तेरा खून भी इस मिट्टी में मिल जाएगा। ठाकुर जोर से हंसा। अरे ये तो बोलता भी है। इस खरगोश को पकड़ो, इसे मार डालो, ये जादुई है। खरगोश तेजी से दौड़ा। एक के पैर काटे, दूसरे की मशाल उछाली। चीखें गूंजने लगी। अब तेरा समय है रामलाल, बाहर आ। अगर तू नहीं लड़ेगा तो मैं तुझे खुद मार दूंगा। रामलाल कूद पड़ा, लाठी ठाकुर पर मारी। ये मेरा खेत है ठाकुर, तूने बहुत सताया है गांव को, अब बस जा यहां से। वो डरकर चिल्लाया। ये क्या है? तू और ये जानवर, शापित हो तुम। मैं वापस आऊंगा और इस बार तांत्रिक को लाऊंगा। तेरा अंत होगा। गुंडे भाग गए। सुबह होती है। खेत में विशाल पेड़ खड़ा था। तना काला, पत्तियां सुनहरी, फल लाल लाल। रामलाल ने एक फल तोड़ा और सावित्री को खिलाया। फल खाते ही वो ठीक हो गई। गांव वाले हैरान हो गए। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ठाकुर वापस आया, इस बार एक काले तांत्रिक के साथ। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और पेड़ हिलने लगा। ये रक्त बीज पुराना अभिशाप है। आज मैं इसे आजाद करूंगा और तू खरगोश, तेरा शाप खत्म। तेरी 300 साल की कैद आज टूटेगी। खरगोश कमजोर पड़ रहा था। वो रामलाल से बोला। हिम्मत दिखा रामलाल, अगर मैं मर गया तो तू भी मर जाएगा, लेकिन अगर तू लड़ेगा तो शायद हम दोनों बच जाएं। मुझे तेरी जरूरत है। तांत्रिक जैसे तरफ बढ़ता है, रामलाल तांत्रिक पर टूट पड़ा। तू छू भी मत इसे, ये मेरी बीवी की जिंदगी है, मेरे बच्चों की उम्मीद है। तू जादूगर है, लेकिन मेरा प्यार इससे बड़ा है। तांत्रिक ने रामलाल के सर पर जादुई डंडा मारा। रामलाल गिरा। खरगोश ने आखिरी छलांग लगाई। तांत्रिक के गले पर दांत गड़ा दिए। तांत्रिक चीखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठाकुर वहां से भाग गया। सुबह खरगोश जख्मी था। वो बोला। तूने मुझे बचाया रामलाल, शाप टूट गया, अब मैं आजाद हूँ। ये पेड़ तेरे लिए रहेगा, लेकिन याद रख, लालच मत करना, सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करना। रामलाल रोते हुए बोला।
तू मेरे लिए भाई जैसा बन गया है। जा मत, रह जा। तूने मेरी बीवी की जिंदगी बचा ली। खरगोश मुस्कुराया, आंखें अब सफेद थीं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आऊँगा। अगर तुझे ज़रूरत होगी तो पुकारना, मैं सुनूंगा। वो जंगल में और गायब हो गया। रामलाल ने कभी अमीरी नहीं दिखाई। फल गांव के बीमारों को दिए। सावित्री ठीक हो गई। बच्चे हंसने लगे। आज भी कालापुर में लोग कहते हैं, अमावस की रात अगर सफ़ेद खरगोश दिखे, आंखें चांद सी चमकती हों, तो उसे छूना मत। वो अब रक्षक नहीं, आज़ाद आत्मा है, लेकिन वो इंतज़ार करता है किसी सच्चे इंसान का।